नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको अपने हर एनालिसिस के साथ एक फॉलो-अप एनालिसिस देके चलता हूँ कि पीछे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को लेकर और मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया है और अब हम उसके क्या इंटरप्रिटेशन निकाल के चल रहे हैं जो डेटा हमारे सामने है। देखो दोस्तों, कल के एनालिसिस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट की पॉसिबल जो क्लोजिंग है वो 24,331 के ऊपर हमें देखने को मिल सकती है। ये कल मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को लेकर। मतलब मेरे को ये नहीं था कि मार्केट में आज की डेट में कोई शॉर्ट कवरिंग आएगी। मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट 24,331 के ऊपर एक्सपायरी हमारे को दे सकता है और फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर ए वी शेप रिकवरी। आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, आगे की बात को ध्यान से समझना। मार्केट ने पूरी कोशिश की 24,331 में, मतलब बहुत तेज़ी के साथ। आज अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बैंक निफ्टी की जो तेज़ी थी, मतलब इतनी तेज़ी बैंक निफ्टी की, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उनकी खैर नहीं है और आज मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी। और मेरी भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर लगा पड़ा था। और दोस्तों, इस जगह पर हमने ये देखा कि 24,331 के ऊपर जब मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस पूरे पूरे बनकर तैयार हो गए। मतलब बैंक निफ्टी ने अपने, मैं आपको दिखाऊंगा बैंक निफ्टी का भी, कि देखिए बैंक निफ्टी ने जब अपने एक बड़े रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया और ऐसी जगह पर जब बैंक निफ्टी एक बड़े रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर, ध्यान से देखिएगा, ये बैंक निफ्टी का एक यू बना और बैंक निफ्टी इस लेवल को भी तोड़कर ऊपर की तरफ निकल गया और यहाँ तक पहुँच गया पूरा ग्रीन। तो दोस्तों, इस जगह पर हर एक के जो शॉर्ट्स थे वो कहीं ना कहीं डर में जाकर बैठ गए कि मार्केट में अब तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हर जगह पर आपके पास में शॉर्ट कवरिंग की ही बातें चलने लगी। दोस्तों, मेरी भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट में यहाँ से 24,331 के ऊपर तो हमें क्लोजिंग मिलेगी। अब देखो दोस्तों, इस जगह पर यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर जैसे ही रिवर्सल आया, मैं इसकी स्क्रीन के ना दो पार्ट्स कर देता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ लगा देते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। अब देखिएगा मार्केट में बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी को ग्रीन क्यों दिखा रहा है, लास्ट का होगा, इसको डे टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। देखिएगा, छोटा कर देते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, जैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर फिर इस जगह का डे हाई के पास से एक बड़ी गिरावट आनी शुरू होती है, मार्केट की इस जगह से पूरी की पूरी बाइंग खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद भी मार्केट के अंदर सेलिंग रहती है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगर 52,000 के नीचे होती है। दोस्तों, इस जगह को ना अब समझ के चलिएगा, होता क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगा कि ये जो 24,331 है, यहाँ पर एक बड़े सारे शॉर्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं और मार्केट के अंदर ये अपनी पोजीशंस को इतना भाप चुके हैं कि मार्केट के अंदर कोई तेज़ी की चाह किसी ना किसी तरीके से बायर्स के अंदर नहीं है। मतलब बायर्स एग्रेसिवली 24,331 के ऊपर बाय करने के लिए रेडी नहीं है। जब उनको ये समझ में आ गया तो इस जगह पर उन्होंने उनकी जो स्टॉक की पोजीशंस रही होंगी, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इस जगह पर न्यू शॉर्ट्स ऐड हुए, रीज़न मैं आपको बता कर चलूँगा। देखिए, मैं हर चीज़ के पीछे के लॉजिक समझाता हूँ आपको। देखो दोस्तों, मैं 5 दिसंबर की ऑप्शन चेन को रीड कर रहा था, जैसे जैसे मूवमेंट चल रहे थे, ठीक है, नुकसान चल रहा था, लेकिन उस जगह पर मैं ना हमेशा ये समझता हूँ कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, जिससे कि मैं आगे के डिसीजन सही ले पाऊँ अपने। अब देखिएगा इस जगह पर क्या चलता है। अब इस जगह पर चल ही रहा था कि जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था तो उस जगह पर पुट के रेट्स बढ़ने चाहिए थे, लेकिन वहाँ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि दूर दूर तक पुट के अंदर राइटिंग चल रही थी। मतलब पुट को छोड़कर भागने वाले लोग नहीं थे, मतलब पुट को छोड़कर नहीं भाग रहे थे लोग, और पुट के अंदर भी हर लेवल पर राइटिंग चल रही थी, मतलब ऊपर के लेवल्स पर राइटिंग चल रही थी। मार्केट पार्टिसिपेंट ने कहीं ना कहीं ये गैस कर लिया था कि इस जोन के अंदर आते ही कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इन बायर्स ने इस जगह पर भी अपने प्रॉफिट को बुक नहीं किया होगा, जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है कुछ लोगों ने बुक किया होगा, लेकिन जो मुझे लगता था कि ये जो हमारे पास मार्केट में गैप अप खुला था, इस गैप अप के खुलने की वजह ये लोग नहीं थे। इस गैप अप के खुलने की वजह वो लोग थे जो लोग शॉर्ट्स के अंदर फंसे पड़े थे और इन्होंने किसी जगह पर अपनी पोजीशन को हैच करने के लिए सौदों को महंगा खरीदा था और यहाँ पर ही छुटपुट करके अब अपने सौदों में प्रॉफिट बुक कर रहे थे और आज इन्होंने अपनी पूरी क्वांटिटी को ऑफ लोड कर दिया,
जैसे उन्होंने इस क्वांटिटी को यहाँ पर आपके पास में ऑफलोड किया, ऊपर से कोई आपके पास में बायर मौजूद नहीं थे, ऊपर से भी यहाँ पर ऑलरेडी शॉर्ट्स की पोजीशन थी, तो यहाँ पर सेलर्स को सपोर्ट मिली और मार्केट के अंदर बीयर्स एक्टिव हो गए, लेकिन इस जोन के नीचे नहीं जा पाए। तो दोस्तों ये लेवल आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया 23,907। तो ये 23,907 का लेवल आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए एक यादगार लेवल बन गया। अब देखिए ये वो लेवल है जिस जगह पर हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट ने ऑलरेडी ऑप्शन चेन को कैलकुलेट कर दिया था, ऑप्शंस को कैलकुलेट कर लिया था और उनके मुताबिक उन्हें एक्सपायरी मिली है। रीज़न समझिएगा, बायर्स ने ये लेवल कैलकुलेट कर लिया था, इस जगह पर जो लोग फंस गए थे उन लोगों ने ये लेवल कैलकुलेट कर लिया था और इस लेवल के पास में जाकर उन्होंने कहीं हमें एक्सपायरी दी है। अब इसी जगह पर, इसी लेवल के पास में, मतलब इस 23,907 के पास में जाकर एक बार FIGH की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को आप चेक करो और देखते हैं कि मतलब कि मैं इसमें किस हद तक सही बैठता हूँ। मतलब ऑप्शन चेन और डेटा के साथ मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए 28 नवंबर का डेटा हमारे पास में है। आज के दिन हमने 22,552 करोड़ की सेलिंग देखी है। अब आप देखिएगा, इसके पहले ये 75,000 करोड़ की सेलिंग हमारे पास, 75 है, 304 करोड़ की, 21,880 करोड़ की, मतलब बहुत बड़ी बड़ी सेलिंग्स में कहीं ना कहीं। अच्छा, इसके साथ 85,000 करोड़ की बाइंग भी थी 25 नवंबर को। अब देखिए इस जगह पर 28 नवंबर को 11,756 करोड़ की मार्केट के अंदर हमारे को नेट सेलिंग मिलती है, जिसमें 22,552 करोड़ की पोजीशंस को ऑफलोड किया गया होगा FIs के द्वारा। और दोस्तों इसी जगह पर आज DIs ने जो ग्रॉस परचेज़ करा आपके पास में 17,685 करोड़ का ग्रॉस परचेज़ कर लिया और 8,967 की इनकी सेलिंग। मतलब आप अगर आप देखेंगे तो आज 8,718 करोड़ की DIs की बाइंग है और FIs की 11,756 करोड़ की नेट सेलिंग मार्केट के अंदर निकल कर आती है। अब इसके बाद हम इसे क्या समझ सकते हैं? देखो दोस्तों, मैं तो यही मान के चलता हूँ कि ये जो जोन है ये डिमांड जोन है। मतलब जब भी कभी मार्केट हमें इस रेंज के पास में मिलेगा तो ये क्या रहेगी, एक डिमांड जोन रहेगी। और इस रेंज के ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाएगा तो वो क्या रहेगी आपके पास में, हमारे पास ये जगह एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन रहेगी। मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है और ये आपके पास में डिमांड जोन है। मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की थी और मैं आपको हमेशा रैशनल्स के साथ एक एक चीज़ बताकर भी चलता हूँ। अब इसके साथ में हम जरा थोड़ा सा समझ के चलते हैं कि क्या मार्केट में कल क्या हो सकता है। लॉजिक समझ के चलिएगा। देखिए पॉसिबिलिटीज़ जो लगती है मेरे को ये कि कल मार्केट यहाँ पर गैप अप खुलेगा। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुला तो मतलब बुलिश सिग्नल है। मार्केट अगर गैप अप खुला तो बुलिश सिग्नल है। अब हमारे पास में जो स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा सा, मतलब 23,907 का हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा व्यू मार्केट के लिए अभी बुलिश है। 23,907 के ऊपर हमारा व्यू मार्केट को लेकर बुलिश है। मतलब मार्केट वापस से इस यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा और 23,907 से 24,331 की रेंज हम अब अगले वीक की एक्सपायरी के लिए मान के चल रहे हैं। मार्केट ने 23,914 के नीचे आ गया, 23,907 के नीचे आ गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने डायरेक्शन चेंज कर ली, इसका मतलब ये कि हम थोड़ा वेट करेंगे। उसके बाद मार्केट अगर हमें यहाँ कहीं मिलेगा तो 23,521 के पास हमारा 23,521 से स्टॉप लॉस होगा और फिर से हमारी एक बुलिश पोजीशंस मार्केट के अंदर बननी यहाँ से शुरू हो जाती हैं। मेरी आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताकर चल रहा हूँ, देश की टॉप 50 कंपनियों के अंदर अगर हमें टॉप 50 कंपनियाँ हमारे को लेने का मौका मिल रहा है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारे पास में 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, कंपनियों का 200 दिन का कामकाज है, तो यार इस जगह पर तो सभी लोग बुलिश हैं मार्केट को लेकर। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार से ज़रूर परामर्श करें और अगर आप मेरे स्मॉल केसेस में कि मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के पास में नीचे इसमें लिंक दिया हुआ है, आप जाके मेरे सारे स्मॉल केसेस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।